हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते हैं बलबीर सिंह। बलबीर पहलवान रह चुके हैं। उन्हें बेटे की चाह है। बेटा होगा तो पहलवान बनाएगा, देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। बलबीर के घर दो बेटियां आती हैं, गीता और बबीता। बलबीर निराश है। उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं। वो अपने पिता का दर्द समझती हैं। एक दिन गीता और बबीता कुछ लद्दाडाकों को पीट देती हैं। बलबीर को अपनी बेटियों में एक नई उम्मीद दिखती है। बलबीर ठान लेते हैं कि वो अपनी बेटियों को पहलवान बनाएंगे। गांव वाले हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन बलबीर को यकीन है अपनी बेटियों पर। वो कड्डी ही ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं। सुबह दौड़-डा, कसरत, दांव पेंच। गीता और बबीता भी पिता का सपना पूरा करने में जुट जाती है। लड़कियों के लिए अखाड़े की दुनिया नई है। लड़के उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। गीता और बबीता को चोट लगती है, थक जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। बलबीर भी अपने अनुभव से उन्हें तैयार करते हैं। हर दिन नई चुनौती, नया सबक। बलबीर सख्त हैं, बेटियों पर गुस्सा भी करते हैं। कभी कभी तो डांट भी पड़ी देती है, लेकिन ये डांट प्यार में डूबी होती है। गीता और बबीता समझती हैं पिता की भावनाओं को और मेहनत में कोई कमी नहीं रखती। धीरे धीरे गीता और बबीता जीतने लगती है। पहले गांव में, फिर जिले में, फिर राज्य में। उनका हौसला बढ़ता है। बलबीर का सीना गर्व से चौड़ा होता है। अब उनका लक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत। सफलता के साथ आते हैं नए लोग, नए विचार। गीता अब बड़े ढीठ हो गई है। वो पिता की ट्रेनिंग के तरीकों पर सवाल उठाने लगती है। बाप बेटी में अनबन होती है। क्या ये अनबन उनके रिश्ते को तोड़ा देगी? अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का समय आ गया है। गीता रिंग में उतरती है। उसके सामने है दुनिया की सबसे बेहतरीन पहलवान। मुकाबला कड़ीढ़ा है। क्या गीता अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगी? गीता ने कर दिखाया। उसने अपने दांव से सबको हैरान कर दिया। देश का झंडा लहराया। बलबीर की आंखों में आंसू है। उनकी बेटियों ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। गीता और बबीता की जीत ने एक नई क्रांति ला दी है। अब गांव की दूसरी लड़कियां भी अखाड़े में आने लगी हैं। बलबीर फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं, नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। देश का नाम रोशन करने के लिए दंगल फिर से शुरू हो गया है।